नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस पाठशाला में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बजट 2025-26 का सारांश है ये। ठीक है, यहाँ से आपको आरपीएफ कांस्टेबल, एसएससी जीडी, आरओ और अन्य एग्जामों में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ठीक, तो आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, आप लोग लाइक और शेयर कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देरी नहीं कर रहे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है कि कुल प्राप्ति जो मिली है टोटल। ठीक, तो कुल प्राप्ति जो हुई है, कुल प्राप्ति जो बजट इस बार पेश किया गया है 50.65 लाख करोड़ का बजट इस बार बनाया गया है। ठीक है, चलिए। और कुल राजस्व जो प्राप्त हुआ है इस बार, कुल राजस्व प्राप्ति इस बार है आपका 34.02 लाख करोड़ का। ठीक, कर राजस्व जो है 38.37 लाख करोड़ रुपया का है। और कर विभिन्न राजस्व जो है टोटल 5.83 लाख करोड़ रुपया का है। ठीक है, कुल प्राप्ति, कुल पूंजी प्राप्ति जो है 16.46 लाख करोड़ रुपया का है। ठीक, आगे देखते हैं कुल व्यय, टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक, तो कुल कुल व्यय है आपका 50.56 करोड़ लाख करोड़ का। इसमें राजस्व व्यय जो है आपका 39.4444 करोड़ का है। ब्याज भुगतान इसमें आपका है 12.676 करोड़ का। और राज्यों को कुल पूंजी जो है, राज्यों को कुल पूंजी हेतु दिया गया इसमें, तो इसमें दिया गया आपका 4.7 लाख करोड़ रुपया। ठीक, अब पूंजी व्यय जो है आपका 11.21 लाख करोड़ रुपया का। प्रभावी पूंजी व्यय जो है 15.848 लाख करोड़ रुपया का है। ठीक है, अब डेफिसिट देखते हैं, डेफिसिट घाटा। तो राजकोषीय घाटा जो है इस बार राजकोषीय घाटा जो है 15.68 लाख करोड़। जीडीपी का ये 4.4% है। राजस्व घाटा जो है इस बार 5.23 लाख करोड़ रुपया का है। इसमें जीडीपी का इसका योगदान 1.5% का है। ठीक, प्रभावी राजस्व घाटा जो है इस बार तो पॉइंट पॉइंट 0.96 लाख करोड़ का है, जो जीडीपी का ये इसमें 0.3% का हिस्सा है। ठीक है, प्राथमिक घाटा जो इस बार है इसमें 2.92 लाख करोड़ रुपया का है। ये जीडीपी का कुल 0.8% है। ठीक, आप देख लेते हैं आय स्रोत, सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, तो उधार जो है इस बार 24%, 15.66 लाख करोड़ रुपया का है। और आयकर जो है इस बार इनकम टैक्स 22% का है, तो 14.38 लाख करोड़ रुपया का है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस बार जीएसटी सेवा जो है 18% है, तो इसका दिया गया इस पर 11.78 लाख करोड़ रुपया। ठीक, नगर निगम जो है 17% इसका टैक्स है, 17% है इसका टैक्स। इसका दिया गया इसमें 10.8382 लाख करोड़ रुपये का। फिर आगे देखते हैं कर विभिन्न राजस्व जो है, इसमें कर विभिन्न राजस्व जो है 9% है, 5.83 लाख करोड़ रुपये का। ठीक, केंद्रीय शुल्क उत्पाद जो है इस बार 5% है, 3.17 लाख करोड़ रुपये का है। सीमा शुल्क जो है 4% है, 2.440 लाख करोड़ रुपये का है। अब विभिन्न ऋण विभिन्न पूंजी प्राप्ति जो इस बार 1% है, ये इसमें जो दिया गया है 0.076 लाख करोड़ रुपया। ठीक, और कुल जीडीपी का ये टैक्स जो है 12% राजस्व प्राप्त है। ठीक है, इसमें प्रत्यक्ष कर जो है डायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स जो है 7.1% है। और अप्रत्यक्ष कर जो है इनडायरेक्ट टैक्स जो है 4.9% है। ठीक है, अब देख लेते हैं आपका बजट व्यय का वितरण। ठीक, तो इसमें दिया गया इस बार ब्याज अदायगी में दिया गया 20%, राज्यों राज्यों का हिस्सा दिया गया 22%,
केंद्रीय क्षेत्र में योजनाओं का दिया गया है 16%, और वित्तीय आयोग अंतरण का दिया गया है 8%। केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं का दिया गया इस बार 8%। रक्षा में दिया गया है 8%। प्रमुख सब्सिडी में दिया गया है 6%। पेंशन में दिया गया है 4%, और अन्य व्यय में 8% दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में धन आवंटन, ठीक, मनी इसमें दिया गया जो डिफेंस सेक्टर में। तो चलिए पहले देखते हैं, उसके बाद है शुरू है ये सब्सिडी। तो उर्वरक सब्सिडी में दिया गया 1.67 लाख करोड़। खाद्य सब्सिडी में दिया गया है 2.03 लाख करोड़। और पेट्रोलियम सब्सिडी में दिया गया है आपका 0.112 लाख करोड़। ठीक, अब प्रमुख क्षेत्र देख लेते हैं। ठीक, तो प्रमुख क्षेत्र में कृषि कृषि एवं कृषि संबंधित गतिविधियों पर दिया गया आपका 1.71 लाख करोड़। एजुकेशन एंड शिक्षा में दिया गया है 1.28 लाख करोड़ रुपए। स्वास्थ्य में हेल्थ में दिया गया आपका 0.96 लाख करोड़ रुपए। और ग्रामीण विकास रूरल डेवलपमेंट में दिया गया आपका 2.66 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, आगे देखते हैं। सामाजिक कल्याण में दिया गया है सोशल वेलफेयर में 0.660 लाख करोड़ दिया गया है। ट्रांसपोर्ट में दिया गया, परिवहन में आपका 5.48 लाख करोड़ रुपए। ठीक, शहरी विकास में दिया गया अर्बन डेवलपमेंट में 0.96 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, निष्कर्ष देख लेते हैं कि यह बजट वित्तीय संतुलन बनाए रखने और विकास को गति देने पर केंद्रित है। इसमें पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में को प्राथमिकता दी गई है, और जबकि सामाजिक कल्याण और सब्सिडी में भी संतुलन बनाए रखा गया है। इस संशोधन प्रारूप में बजट को अधिक स्पष्ट और सुव्यवस्थित रूप से व्यक्त किया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। और इसमें बजट ऐतिहासिक घोषणा, कौन कौन क्या क्या घोषणा हुई है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। विकास और केंद्रीय बजट, ठीक, तो दिया गया है आपका इसमें वैश्विक तनाव के कारण आर्थिक वृद्धि में हल्का असर। ठीक, ये दिया गया इसमें 10 प्रमुख क्षेत्र पर जोर दिया गया है। इसमें गरीबी पर, महिला और युवाओं के उत्थान पर ध्यान दिया गया है। ग्रामीण विकास और विनिर्माण क्षेत्र में बढ़ावा देने का दिया जाएगा। वित्तीय सुधार और नई योजनाओं पर। ठीक है, अब बजट में प्रमुख घोषणा क्या क्या हुई है, इसको ध्यान से देखिएगा, ये जरूर पूछा जाएगा क्वेश्चन में। तो पहला दिया है इसमें कि धन्य धान योजनाओं के लिए 100 जिले शुरू किए जाएंगे। तूर, उड़द, मसूर दालों के लिए 6 वर्षीय मिशन होगा। मखाना बोर्ड बिहार स्थापना किया जाएगा। सरकारी एजेंसियों को 4 साल बाद दालों की खरीद की जाएगी। सब्जी और दालों के लिए नई योजना बनाई जाएगी। समुद्री क्षेत्र का विकास होगा। किसान क्रेडिट कार्ड के सीमा जो है 5 लाख रुपए कर दी गई है, पहले 3 लाख थी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यूरिया संयंत्र में जो है असम को स्थापित किया जाएगा। इंडिया पोस्ट बनेगा प्रमुख लॉजिस्टिक संगठन। छोटे व्यापारियों के लिए विशेष क्रेडिट कार्ड होगा। खाद्य तेल आत्मनिर्भरता बनेगी। जूता चप्पल चमड़े उद्योग के लिए विशेष योजना बनाई जाएगी। भारत बनेगा ग्लोबल खिलौना हब। और पिछड़े वर्ग महिलाओं के लिए विशेष योजना बनाई गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें अब राष्ट्रीय आगे है कि राष्ट्रीय निर्माण मिशन की शुरुआत की जाएगी। भारतीय भाषाओं की शिक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। नई आईआईटी संस्था स्थापित होगी। 75,000 नई मेडिकल कॉलेज सीटें, जिसमें 5 वर्ष में होगा। एआई अनुसंधान केंद्र की स्थापना होगी। छोटे कामगारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना बनाई जाएगी। छोटे विक्रेताओं के लिए यूपीआई लिंक्ड कार्ड होगा। यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड की सीमा जो होगी 30,000 रुपये होगी। आगे देखते हैं। इसमें राज्य को व्यय मुक्त धनराशि दी जाएगा। शहरी विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए होगा। 2047 तक परमाणु ऊर्जा विशेष ध्यान दिया जाएगा। जहाज तोड़ने उद्योग का योजना बनाई जाएगी। और उड़ान योजना के तहत नए शहर में जुड़ेगा।
बिहार में नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। और स्वामित्व जो होता है, स्वामी जो होता है, योजना के तहत 40,000 नए घर बनाए जाएंगे। 52 नए पर्यटन स्थल विकसित होंगे। ठीक है, और आगे देखते हैं इसमें। नई खनन नीति लागू की जाएगी इस बार। और निजी क्षेत्रों के लिए आर और डीएस जो कि आरडीएस जो है, इसमें 20,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। सरकारी माध्यमिक स्कूलों में ब्रॉडबैंड सुविधा भी विकसित की जाएगी। निर्यात को बढ़ाने के लिए नई योजना बनाई जाएगी। बौद्ध स्थलों के लिए विकास होगा। भारतीय लिपियों के संरक्षण के लिए विशेष योजना बनाई जाएगी। निर्यात वित्त पोषण को आसान बनाया जाएगा इस बार। अगले हफ्ते नए आयकर विधेयक होगा। बीमा क्षेत्र में 100% एफआईडी सीमा होगी। ठीक है, और RE KYC जो होगा सरल बनाया जाएगा। ठीक, बीमा क्षेत्र में 100% एफआईडी होगा। 36 जीवन रक्षक दवाओं के कस्टम ड्यूटी समाप्त की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों में कस्टम ड्यूटी का बदलाव होगा। सीसा और जस्ता में कोई प्राथमिक शुल्क नहीं होगा। क्रस्ट लेदर के शुल्क समाप्त कर जाएंगे। सरल आयकर कानून पेश होगा। TDS दरें कम सरल होगी। और वरिष्ठ नागरिकों को लेकर बड़ी राहत मिलेगी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर छूट 1 लाख रुपए तक कर दी गई है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। और किराए पर एसटीडी छूट सीमा 6 लाख रुपए हो गई है। और निलंबित जीएसटी भुगतान में कोई दंड नहीं दिया जाएगा। और सबसे बड़ी घोषणा यह है कि 12 लाख तक के आय का कोई भी सीमा नहीं ली जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारी नौकरी की कोई भर्ती की योजना नहीं बनाई गई है इसमें। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद।